फ्रेंड्स, गार्डनिंग भी शुरू कर दी और प्लांट्स भी लगा लिए। अब मई और जून की जो तेज़ गर्मी है, जो तेज़ धूप है, उससे हम अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं? तो आज मैं आपको बिल्कुल ही फ्री के तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये है मेरा टेरेस गार्डन। यहाँ पे मैंने कबाड़ से जुगाड़ करके छोटा सा टेरेस गार्डन बना रखा है और ये सभी मेरे प्लांट कुछ कटिंग से बने हैं, कुछ शीट से बने हैं। यानी मेरे सारे ही प्लांट फ्री के ही हैं। कुछ ही प्लांट मैंने यहाँ पे नर्सरी से खरीद कर रखे हुए हैं। तो 4 या 5 ही प्लांट हो गए, बाकी मेरे फ्री के ही प्लांट है। तो फ्रेंड्स, मई की और जो जून की तेज़ गर्मी है उससे हमें अपने प्लांट्स को बचाना है। तो मैं आपको 5-6 तरीके बताऊँगी जिससे आप बचा सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है ये ग्रीन नेट। तो आप अपने प्लांट्स के ऊपर ये ग्रीन नेट ज़रूर लगा लें। अगर ग्रीन नेट नहीं लगाना चाहते तो आप इसको दीवार के साथ में लगा के और झुंड में अपने प्लांट्स को रखें ताकि एक दूसरे के साथ ये अच्छे से नमी बनी रहे इनमें और जो धूप का और गर्मी का असर ना पड़े। तो मैंने तो यहाँ पे इंडोर वाले प्लांट रखे हुए हैं और शेड लगा रखा है और ये है मेरा टेरेस गार्डन। तो यहाँ पे तो मैंने जुगाड़ से बनाया था ये पर्दा और लगा रखा है और मैंने ये सभी प्लांट यहाँ पे इकट्ठे रखे हुए हैं। तो आपके पास अगर ग्रीन नेट नहीं है तो आप अपने प्लांट्स को झुंड में रखें, यानी इकट्ठे करके रखें ताकि तेज़ गर्मी का और धूप का इन पे कम असर पड़े। अभी ये देखो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे जुगाड़ से ये पर्दा लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर टेरेस गार्डन है तो आप टेरेस गार्डन को दीवार के साथ में पौधे रखें या फिर ऐसे इकट्ठे बिल्कुल ही साथ-साथ में रखें। तो फ्रेंड्स, मैंने दीवार के साथ में यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ मॉर्निंग में धूप आती है 2-3 घंटे की, बाकी शाम के टाइम पे यहाँ पे छाँव रहती है। तो मैं अपने प्लांट्स यहाँ पे रखती हूँ और ये दीवार के साथ में मैंने ऐसे रखे हुए हैं, तो आप देख ही रहे हैं। तो प्लांट्स को अगर गर्मी से, धूप से बचाना है तो आपको ऐसे जगह रखना होगा जहाँ पे कम से कम धूप मिले प्लांट्स को। तो अभी इतनी तेज़ धूप होने लगी है 2-3 दिन से। पहले तो बीच में बारिश आती रहती थी तो इतनी धूप नहीं पड़ती थी, ना इतनी गर्मी थी। लेकिन अभी 2-3 दिन से इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि शाम तक हमारे जो प्लांट है वो मुरझा से जाते हैं। और इधर मैंने जेड प्लांट रखे हुए हैं, तो इसको भी जो मेरी ये पानी की टंकी है इसकी छाँव हो जाती है। तो मैंने इनके ऊपर ग्रीन नेट नहीं लगाया है। और दूसरा तरीका जो है वो है अपने प्लांट्स को धूप और गर्मी से बचाने का। तो ये है मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है और ये शाम तक ऐसे मुरझा जाता है जैसे ये मर सा गया हो। तो ये देखिए, ये जो पत्थर हैं ये क्या काम आते हैं? ये काम आते हैं मल्चिंग के। अगर आपके पास ऐसे पत्थर रखे हुए हैं तो आप अपने प्लांट्स को बचाने के लिए मल्चिंग का काम कर सकते हैं। तो मल्चिंग क्या होती है? आप ऐसे प्लांट्स के रूट्स के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ऐसे पत्थरों को फैला दें और हमारे जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो गर्मी से और तेज़ धूप से बच जाएँगी। जैसे मैंने अपने सभी प्लांट्स में थोड़े-थोड़े पत्थर रखे हुए हैं। इनकी जो स्टीम है उसके चारों तरफ आप रख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। अभी दूसरा जो तरीका है वो भी फ्री का ही मैं बताती हूँ। तो ये है हमारे घर के जो किचन में निकला हुआ वेजिटेबल्स का छिलका। तो इसका भी आप यूज़ मल्चिंग के रूप में कर सकते हैं। ये जो छिलके हैं ये हमें किचन के कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकने चाहिए, तो हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। तो मैं आपको बताती हूँ इनका भी आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये मेरा जो प्लांट है ये गुड़हल का प्लांट है और इसमें ये पत्थर चट्टा अपने आप ही लग गया। एक पत्ता गिर गया तो इसमें लग गया, फिर मैंने इसको निकाला नहीं। तो ये देखिए, आप ये जो किचन वेस्ट के छिलके हैं इनको भी आप अपने पॉट में ऐसे रख सकते हैं ताकि आपकी जो रूट्स हैं वो गर्मी से और धूप से बची रहे, ख़राब ना हो, गले ना, और जो हमारा प्लांट्स है वो भी गर्मी से बचा रहे। तो जैसे ही हम अपने प्लांट्स को सेव करें, हम अपने प्लांट्स को गर्मी से या धूप से बचाएं तो उसकी रूट्स को बचाना होता है। यही तरीका होता है। सबसे पहले रूट्स को बचाओ। अगर रूट्स से और ये स्टीम हमारी बच जाएगी तो फिर हमारा प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, फ्लावर हैं, उनको कुछ नहीं होएगा। तो फ्रेंड्स, ये तरीका है। अभी मैं जो एक तरीका और बता रही हूँ ये है हमारे गार्डन से निकले हुए ऐसे वेस्ट पत्ते होते हैं वो। तो इनका भी यूज आप मल्चिंग के रूप में कर सकते हैं। आप इनको
ऐसे गमलों में फैला दें। और ये जो सूखे पत्ते वगैरह होते हैं ये भी बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो मैंने ये प्लांट्स निकाले थे और ये सूखे-सूखे हो गए थे, तो इनका मैंने ऐसे यूज़ कर लिया। और ये मेरे पास ऐसे पत्थर रखे थे, तो मैं अपने जेड के जो रूट्स हैं उसके ऊपर चारों तरफ फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ही तेज़ होने लगी है और हमारा प्लांट्स इस गर्मी में अगर हमने बचा लिया तो बच जाएगा, बाकी बाद में तो बारिश वाला मौसम में कोई ख़तरा नहीं। सिर्फ 2 महीने हमें अपने प्लांट्स को मल्चिंग से बचाना है, यही तरीका है। तीसरा तरीका है अपने प्लांट्स को इंसेक्ट से बचाना। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो मौसम है इस मौसम में हमारे प्लांट्स पे मिलीबग का, कीड़े मकोड़ों का भी अटैक हो जाता है, तो इनको भी हटाना होता है ताकि हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो ये इसी मौसम में पैदा होते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको मिलीबग बोलते हैं। और कई बार पत्तों पे काले काले छोटे छोटे ऐसे पता नहीं कीड़े होते हैं कि क्या होते हैं, वो भी लग जाते हैं, तो उनसे भी हमें अपने प्लांट्स को बचाना है। जैसे ये पर्सलिन का प्लांट है, इस पे ब्लैक ब्लैक कीड़े से लग गए थे, ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसमें जो पेस्टिसाइड बना के दिया वो आपको मैं दिखाऊंगी। तो मेरे गुड़हल पे देख सकते हैं आप, गुड़हल पे ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है। ये गुलदाउदी का प्लांट है, इस पे भी थोड़े दिन पहले बिल्कुल ब्लैक ब्लैक के छोटे छोटे से ऐसे कीटाणु से कीड़े से हो गए थे, बट अब कम है, अब अपने आप ख़त्म हो गए। और एक बार मैंने पेस्टिसाइड भी बना के इसमें डाला था, तो मैं आपके साथ वो पेस्टिसाइड शेयर करूँगी। आप वैसा घर पे फ्री में ही बना के डाल सकते हैं। अभी ये देखो, ये शीट से बने मेरे प्लांट है और ये कैलेंडुला है, मैंने शीट से दोबारा फ्लावरिंग ली है बना के प्लांट। तो आप देख सकते हो इसमें भी मिलीबग का अटैक हो चुका था। और ये भी देखो, तो ऐसे प्लांट्स पे कई बार मिलीबग का अटैक हो जाता है, तो उसके लिए हमें घर पे ही ऐसा पेस्टिसाइड बनाना है जो फ्री में ही बन जाता है। तो अब मैं आपको ये पेस्टिसाइड कैसे बनाया है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो डिटॉल है हमारे घर में जो हैंड वॉश होता है उससे आप ये बना सकते हैं, या सर्फ एक्सेल पाउडर होता है, कोई भी डिटर्जेंट होता है, उसको भी आप थोड़ा सा पानी में डाल के ऐसे उसको घोल के बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड बनेगा। इससे हमारे जो भी मिलीबग कीड़े मकोड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसका छिड़काव आप ऐसे घोल के अपने प्लांट्स पे कर सकते हैं। तो अपने प्लांट्स को बचाने के लिए आप पेस्टिसाइड ऐसे बना सकते हैं घर पे ही, जो फ्री में ही बनता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा आप ऐसे छिड़काव करते रहे 15-20 दिन के अंदर, या फिर अपने प्लांट्स को एक दिन छोड़ के नहलाते रहें, ताकि उसके ऊपर जो जाले वाले हों, ऐसे कीड़े वगैरह मिलीबग हों, वो अपने आप ही निकल के गिर जाएँ। अब गर्मी के मौसम में हमारे जो प्लांट हैं वो शाम तक झुलस जाते हैं, तो आपको पानी कैसे देना है, या तो आप सुबह के टाइम पानी दें या शाम के टाइम। तो पानी आपको ऐसे देना है, आप पौधों को बिल्कुल ऐसे नहला दें, ऊपर से पानी ऐसे छिड़क दे, तो हमारे प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो भी क्लीन हो जाएंगी। और जो पेस्टिसाइड जो हम बनाते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं होएगी, हमारा प्लांट्स ऐसे ही साफ़ और क्लीन हो जाएगा और अच्छे से सांस ले पाएगा। अभी मैं आपको फर्टिलाइज़र बताती हूँ। तो ये है गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र। तो जब भी आप प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दें, गर्मी के मौसम में लिक्विड दें, तो जितना भी हो सके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, ठोस खाद आप कभी भी मत दें। अभी 2 महीने में जितनी हो सके ठंडी ठंडी खाद दें। वैसे तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, गर्म होता है, लेकिन अगर आप इसको 25 या 20 दिन में ऐसे लिक्विड बना के देंगे तो ये सही रहता है। आप किचन वेस्ट की खाद का भी लिक्विड बना सकते हैं, वो भी बेस्ट होता है। या फिर आप घर में ये जैसे केले वगैरह होते हैं, चाय पत्ती की खाद होती है, उसको भी आप लिक्विड बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मी में जितना हो सके आप अपने प्लांट्स को लिक्विड चीज़ पिलाएं। तरबूज के छिलके हो गए, जैसे खरबूजा के छिलके हो गए, ये भी ठंडे होते हैं, तो आप इनका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही तरीका है, आप अपने प्लांट्स को ठंडे ठंडे रख सकते हैं। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक या ऐसे जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ कोल्ड ड्रिंक ही होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने तरीके बताए, अगर आपने ये अपना लिए तो आपके प्लांट्स कभी ख़राब नहीं होंगे, कभी आपके गार्डन से नहीं जाएंगे। जैसे ग्रीन नेट लगा लो, यानी छाया कर लो, आप अपने प्लांट्स को छाया में रखें। अगर छाया नहीं कर सकते तो आप इनको ऐसे झुंड में रखें, यानी इकट्ठे रखें। और पानी आप सुबह शाम दें इनको। और
एक दिन छोड़कर आप इनको नहला सकते हैं और जितना हो सके आप इनको लिक्विड ही फर्टिलाइज़र दें। तो मैंने तो ये जुगाड़ से यहाँ टेरेस गार्डन बनाया हुआ है और आप देख भी रहे हो ये मेरे सभी फ्री के ही प्लांट्स हैं ज़्यादातर और कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ है। मैंने पॉली बैग का वेस्ट चीज़ों का यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है और छोटी-छोटी कटिंग मैं लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाले जो मैंने प्लांट इकट्ठे रख रखे हैं और ये दीवार के साथ में रख रखे हैं, कुछ मैंने ये पानी की टंकी के पास में रखे हैं तो यहाँ पे छाया रहती है। जहाँ पे धूप ज़्यादा रहती है वहाँ पे मैंने ग्रीन नेट लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये मेरा टेरेस गार्डन है, कबाड़ का जुगाड़ आप देखते ही रहते हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।